आज की कहानी है एक साबिर मर्द की, एक नाशुक्री औरत की और एक ऐसी नेमत की जो इंसान के जर्फ को बेनकाब कर देती है। यह कहानी है नाशुक्री औरत का अंजाम। आइए शुरू करते हैं। पहाड़ों के दामन में बसे एक सादा से गांव चमनपुर में जिंदगी धीरे धीरे बहती थी, जैसे खामोश दरिया। यहाँ के लोग मेहनती थे, दिल के साफ और मामूली चीजों पर खुश हो जाने वाले। इसी गांव में रहता था साजिद, एक दरवेश दिल इंसान जिसका पेशा लकड़ियां काटना था और काम सिर्फ रिज़्क हलाल कमाना। साजिद का घर छोटा सा मिट्टी का बना हुआ था। छत टपकती थी, दीवारों पर काई जमती थी, मगर साजिद का दिल कभी नहीं डगमगाया। वो हर दिन शुक्र के साथ गुजारता। जब फजर की अजान होती, वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल का रुख करता और शाम को लकड़ियों की गठरी के साथ लूटता। गांव के बच्चे इसे अब बाबा साजिद कहकर मोहब्बत से बुलाते, लेकिन अगर उसके सब्र और शुक्र को कोई ना समझ सका तो वह थी उसकी बीवी नसीमा। नसीमा एक खूबसूरत औरत थी, मगर दिल से सख्त, मिजाज से तेज और जुबान से जहरीली। वो दिन रात शिकवे करती। यह कैसी जिंदगी है? दूसरों के घरों में पंखे चलते हैं, यहाँ हम में जलते हैं। उनके कपड़े रेशमी होते हैं, मेरे तन पर यही 3 जोड़े हैं। और तुम हो, हर दिन दरख्तों से लड़ते हो पर मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं लाते। साजिद बस मुस्कुरा कर कहता, नसीमा यह सब आरजी है। रिज़्क हलाल की थकन रब के नज़दीक जन्नत का दरवाज़ा खोलती है। शुक्र करो। मगर नसीमा का दिल रोज़ बरोज और सख्त होता जा रहा था। वो गांव की दूसरी औरतों से हसद करती। जब कभी किसी की नई चूड़ियां देखती, आशादी बयां में जाकर कीमती जेवरात देखती तो उसकी आंखों में हसरत और दिल में गुस्सा भड़क उठता। एक दिन जब साजिद शाम को थका हारा घर आया तो नसीमा ने रोटी फेंक दी। गीली लकड़ियां लाए हो? धुआं पूरे घर में भर गया। ना सांस लेने की जगह, ना सुकून। साजिद ने कहा, बारिश हो गई थी नसीमा, लकड़ियां बचा लाया हूं तो भी शुक्र है। शुक्र तुम्हारा शुक्र ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो रात साजिद ने कमरे के बाहर चारपाई पर गुजारी, आसमान की तरफ देखते हुए, और दुआ की, ए मेरे अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे दे, इसे शुक्र सिखा दे। मगर अंदर नसीमा आसमान की तरफ देखकर बिल्कुल मुख्तलिफ दुआ मांग रही थी। या अल्लाह मुझे इस फकीर, मेहनती और बदहाल जिंदगी से निजात दे दे। मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मैं उन सब से आज़ाद हो जाऊं। इसे नहीं मालूम था कि उसकी दुआ सुन ली गई है, मगर वह जैसे चाहती थी वैसे नहीं। अगले दिन साजिद मामूल के मुताबिक जंगल चला गया, मगर इस दिन कुछ अलग था। बारिश के बाद की हवा में नमी थी और दरख्तों से कतरे टपक रहे थे। जंगल में इसकी कुल्हाड़ी की आवाज़ कुछ अजीब लग रही थी, जैसे माहौल कुछ कहना चाहता हो। कुल्हाड़ी चिल्लाते हुए साजिद को एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई करा रहा हो। वो फौरन रुक गया। आगे बढ़ा तो देखा कि एक पथरीले गोशे में झाड़ियों के पीछे एक जख्मी शेर पड़ा था। इसकी एक टांग से खून बह रहा था और वह बम मुश्किल सांस ले रहा था। साजिद के कदम कांपने लगे, मगर उसकी फितरत में रहम था। उसने झट से अपनी चादर निकाली और शेर के करीब जाकर उसके जख्म को बांधने की कोशिश की। शेर ने आंखें खोली। इनमें कोई दरिंदगी नहीं थी, एक अजीब खामोशी, एक दर्द और एक बेजुबान इल्तिजा थी। साजिद ने कुछ लम्हे इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तू भी रब की मखलूक है, चल मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। वो शेर को बड़ी एहतियात से अपने लकड़ियों के छप्पर के नीचे ले आया, जहां वो छोटा सा कोठा था जो पहले गाय बांधने के काम आता था। उसने शेर के जख्म साफ किए, पुराने कंबल से ढांप और इसे पानी दिया।
जब वो शाम को घर आया तो नसीमा पहले ही गुस्से में बैठी थी। कहाँ मर गए थे? दोपहर का खाना ठंडा हो गया। साजिद ने नरमी से कहा, आज जंगल में कुछ अलग था। एक जख्मी शेर मिला, इसे बचा कर लाया हूं। नसीमा पर जैसे बम फोड़ दिया हो। पागल हो गए हो? गरीब घर में जंगली जानवर पालने लगे हो। अब इंसानों के बाद दरिंदों को पाल करने की करोगे? साजिद ने आहिस्ता से कहा, वह बहुत कमजोर है। बस मरने के करीब था, दिल ना माना छोड़ने का। तुम्हारा दिल तो कभी मेरी खुशियों के लिए ना धड़का, मगर एक जंगली जानवर के लिए छलक उठा। साजिद खामोश हो गया। कुछ दिन बीते, शेर का बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। नजमा को अभी भी उसका घर में होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन साजिद ने पूरे प्यार और देखभाल के साथ उसकी सेवा जारी रखी। गांव में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। कोई कहता कि ये शेर बड़ा होकर सबको नुकसान पहुंचाएगा, कोई इसे खुदा की आजमाइश बताता। फिर एक रात डाकुओं ने गांव पर धावा बोल दिया। पूरा गांव डर के साए में था, किसी के पास कोई सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही डाकू साजिद के घर के पास पहुंचे, शेर, जो अब बड़ा और ताकतवर हो चुका था, दरवाजे पर गुर्राने लगा। डाकू डर गए और वहां से भाग गए। सब हैरान रह गए कि एक जानवर ने पूरे गांव को बचा लिया। सुबह जब सब इकट्ठा हुए तो हर कोई साजिद की नेकी, उसके सब्र और अल्लाह पर उसके भरोसे की तारीफ करने लगा। साजिद ने सिर्फ शेर को ही नहीं, पूरे गांव की जान भी बचा ली थी। उसी दिन नजमा को एहसास हुआ कि नाशुक्री इंसान को कोई फायदा नहीं देती, असली दौलत तो शुक्रगुजारी ही है। उसने साजिद से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से अच्छे बुरे हर हाल में भगवान का शुक्र अदा करेगी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ शेर की देखभाल की, बल्कि अपनी जिंदगी में भी प्यार और सब्र को मजबूत किया।